नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज नेटवर्क, सच आप तक। मैं आपके साथ चंदन मिश्रा। आइए आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। चिल्लू पर पहुंचे सीएम योगी ने कहा, माफिया प्रवृत्ति को समाप्त कर प्रदेश को आगे बढ़ाना है। गोरखपुर दर्पण न्यूज नेटवर्क। जनपद की चिल्लूपार विधानसभा के अंतर्गत गोला पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें विकास व बिजली देने के नाम पर भेदभाव करती थीं, लेकिन अब पूरे प्रदेश में समान रूप से बिजली आपूर्ति होती है। सीएम योगी ने कहा कि चिल्लूपार एक बार फिर नई अंगड़ाई ले रहा है। चिल्लूपार के नौजवानों के सामने जिस माफिया प्रवृत्ति ने पहचान का संकट खड़ा किया था, आज उस माफिया प्रवृत्ति के खिलाफ प्रदेश के अंदर एक जोरदार माहौल बना हुआ है। गोला में चिल्लूपार से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश के माफिया अपराधी गले में दफ्ती लटकाकर थाने पर जाकर छोड़ देने की भीख मांग रहा है। उसके कारण प्रदेश के प्रति दुनिया में एक विश्वास जागृत हुआ है, विकास के प्रति एक सोच विकसित हुई है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि सपा सरकार में वृद्धजनों और दिव्यांगों की पेंशन रोक दी गई थी, लेकिन हमने शुरू कर उसे 12,000 कर दिया। अब उसे बढ़ाकर 18,000 कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील भी की। इस अवसर पर एमएलसी सीपी चंद, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चंद, जिला पंचायत सदस्य माया शंकर सुख लोग मौजूद रहे। निर्माण करना बहुत कठिन होता है और निर्माण करने के बाद उसको लंबे समय तक चलाए रखना और भी कठिन होता है। और मुझे लगता है वह कार्य करके दिखाया है श्री राजेश त्रिपाठी जी ने चिल्लूपार में। देखिए, एक समय क्या था, गोरखपुर के नौजवानों को देश के अंदर होटल में कमरा नहीं मिलता, धर्मशालाओं में रूम नहीं मिलता था। कोई सरकारी प्रतिष्ठान है गोरखपुर का नाम आता था और चिल्लूपार का नाम आता था तो लोग पहले बाहर कर देते थे। नुकसान किसका होता था? हमारे युवाओं का होता था। नुकसान किसका होता था? गोरखपुर का होता था। मुझे याद है जब मैं पहली बार सांसद बना, मेरे सामने भी एक केंद्रीय मंत्री ने यही प्रश्न किया, अरे साहब, मैं तो गोरखपुर की एक समस्या को लेके गया था। उन्होंने जो प्रश्न उसके मुझसे किए, मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे गोरखपुर के बारे में ये छवि, चिल्लूपार के बारे में इस प्रकार की बातें, लेकिन आपने विपक्ष छोड़ा। आपने इससे पहले विपक्ष तोड़ा था और भाइयों बहनों, मैं फिर आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आज जब प्रदेश पूरी अंगड़ाई ले चुका, 5वें चरण का मतदान संपन्न होने जा रहा है। अगले 1 घंटे के अंदर 5वें चरण का मतदान हो जाएगा। 5वें चरण के मतदान का मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुझान है वह पूर्ण बहुमत से काफी आगे भारतीय जनता पार्टी है। और अभी तो ये 5वें चरण की मैं बात कर रहा हूं। 3रे चरण के चुनाव के बाद ही सपा के तमाम नेताओं ने विदेश भागने के अपने टिकट बुक करने शुरू किए, क्योंकि आपने देखा होगा अभी से भागने की फिराक में है। कोई इंग्लैंड भाग रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग रहा है, कोई नेपाल भागने की फिराक में है। भाई बहनों, 4.5 वर्ष तक इन सभी माफिया और अपराधियों को हम लोगों ने एकदम दबा करके रखा और उनके गलों में तख्तियां टंगवा करके कहा कि जाओ थाने के खपाने जाके समर्पण करो। तो वो गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, गरीबों को उजाड़ते थे,
न दंगा है, न अराजकता है, न कब्जा है, न माफियागिरी है, न बमबाजी है। आज तो जहां कर्फ्यू लगता था वहां कांवड़ यात्रा निकल रही है, कांवड़ यात्रा। का नारा लगा करके कांवड़ यात्री निकलते हैं। भारत का नया उत्तर प्रदेश है, अपराधियों के लिए नहीं, देशी और माफियाओं के लिए नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर सज्जन शक्ति को बढ़ा करके उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में नंबर 1 स्थान पर लेके आना है। मुझे एक बात बताओ, मुझे गोला के सभी नागरिक और चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के आप सभी मुझे बताओ, इस पार के उस पार की ग्रिड कम पड़ गया। मुझे एक बात बताओ, क्या 2017 के पहले बिजली आती थी क्या? आज तो आ रही होगी ना। ऐसा तो नहीं कि गोरखपुर से दूरी होने के नाते बिजली आने में दिक्कत हो रही हो, समान रूप से आ रही है ना। और पहले बिजली की टाकी मतलब होती थी 17 के पहले, आज तो ऐसा नहीं है ना। आज तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है। प्रदेश वही, तंत्र वही, सरकार बदली क्या, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली देगी। और भाइयों बहनों, अब कोरोना काल में घंटे में वर्तमान में दुनिया के अंदर कोरोना से लाखों लोगों की मौत होती है और लाखों लोगों की मौत उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भी मौतें हुई। हमारी संवेदना उन सभी परिवारजनों की होती है। लेकिन भाइयों बहनों, कितना बेहतरीन कार्य हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। देखो, सपा बसपा की सरकार होती है, वैक्सीन ब्लैक हो जाती सब मार, किसी गरीब को नहीं मिलती, फ्री में नहीं मिलती। और यहाँ तो वैक्सीन भी फ्री और महीने में हर गरीब को 2 बार राशन मिलती मिलना है। कहीं राशन में भेदभाव तो नहीं हो रहा है। और राशन के साथ दाल, तेल और नमक भी है ना। और अभी तो हमने कुछ और भी तय किया। हमने तय किया है कि होली और दीपावली को उज्ज्वला गैस लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर, ये भी तय किया है। 60 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को आने वाले समय में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में फ्री में बस सेवा की सुविधा दी। अभी सरकार ये भी तय करने जा रही है कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसान की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। ये जो रसोई गैस के सिलेंडर है ना, ये जो गौशालाएं बन रही है, गौशालाओं में ऐसा उपकरण लगाएंगे कि गोबर गैस को उसी सिलेंडर में भर करके वापस घर घर पहुंचा देंगे। आपके उसी गैस और यही है, हमने भी तय किया है आने वाले 5 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों के लिए ट्यूबवेल के बिल को हम फ्री करने की स्थिति में लेके आ जाएंगे। हमने तय किया है बेटी की शादी के लिए अब तक हम लोग 51,000 रुपये कन्यादान के रूप में अनुदान देते हैं। अब ये राशि 1 लाख जाएगी। 1 लाख। समाजवादी पार्टी की सरकार ने विधवाओं की, विधवा महिलाओं की और दिव्यांगजनों की पेंशन बंद कर दी थी। 300 पेंशन जो थी वो भी रोक दी थी। हमने पेंशन की राशि को 12,000 रुपये सालाना किया है और अभी 5 साल के अंदर इसे बढ़ा करके 18,000 कर दिया। बुजुर्गों को मदद
चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? दिव्यांगजनों को मदद मिलनी चाहिए कि